टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये सेकंड पेपर चल रहा है। सेकंड पेपर के पार्ट बी में हमारी ये समाजशास्त्र वाली यूनिट है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुरुषार्थ चतुष्ट। या तो आपसे 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे एक 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से 11 मार्कर आपको बनेगा नहीं। पुरुषार्थ चतुष्ट होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे। ठीक, पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है या जो अभीष्ट है उसे प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ आपको 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, पुरुष धन अर्थ। पुरुष वह व्यक्ति या प्राणी जो विवेकशील है, जिसमें विवेक है, उसे पुरुष कहेंगे। तथा अर्थ यानी कि आपका क्या लक्ष्य है, पुरुष द्वारा जो उसका अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, इसमें आप चाहें तो किसी की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे आपका पणिकर के शब्दों में आप लिख सकते हैं, पणिकर ने एक परिभाषा दी थी, उसमें आप लिख दीजिएगा कि पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। यहाँ अंतिम उद्देश्य आपका मोक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसमें 4 सर्वोच्च उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन उद्देश्यों का जो संयुक्त व्यवस्था है वही पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपका जीवन का जो उद्देश्य है या जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। सामाजिक व्यवस्था में 4 उद्देश्य बताए गए हैं या 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी जो संयुक्त व्यवस्था है वही आपकी पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाती है। ठीक है, इसके प्रतिपादक आपके महर्षि मनु रहे हैं। इन्होंने पुरुषार्थ को जीवन का सार तत्व भी बताया है। ठीक, जो पुरुषार्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से जो धर्म, अर्थ और काम है ये आपके साधन कहलाते हैं, तथा जो मोक्ष है ये साध्य कहलाता है। साध्य से मतलब है कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वही क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना होता है। और धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 4 पुरुषार्थ हो जाएंगे। ये 3 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो धर्म है इसका अर्थ क्या होता है, धर्म का आशय क्या है, कर्तव्य से है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन है, जो व्यक्ति क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। तो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जिन नैतिक कर्तव्यों का निर्माण किया गया उन्हें क्या कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म में आपका देखिए कर्तव्यों का बोध होगा, पथभ्रष्ट होने से बचाता है ये आपको। और जो आपके 2 और पुरुषार्थ होते हैं अर्थ और काम, इनको यह नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से जो आपका धर्म है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आपका जो अगला है नेक्स्ट आपका यह है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ क्या है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जो आपके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है वह एक तरीके से अर्थ के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लिखेंगे भौतिक सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य, धन, शक्ति, ये सभी आपको जीवन में प्राप्त करना एक आपका लक्ष्य रहता है। तो ये सभी अर्थ के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अर्थ जो है उसके बिना आपका धर्म अपूर्ण कहलाएगा। अर्थ का जो उपार्जन है वह धर्मपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि जो धन है वह मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है आपका काम। काम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, कामना या इच्छा से। यह भी एक तरीके का आपका कर्तव्य ही है। इसके माध्यम से मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है तथा उसका पालन पोषण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह क्यों आवश्यक है, समाज है, मनुष्य समाज में रहता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा जीवन, आपका जो जीवन है वह एक सफल हो, जीवन आपका सफल हो, उसके लिए काम महत्वपूर्ण होता है, या इसको कह सकते हैं काम एक अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा आपका मोक्ष। अब देखिए मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का अर्थ होगा मुक्ति, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सभी दुखों से छुटकारा मिल जाना। जब आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है तो वही मोक्ष कहलाता है। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह मोक्ष ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को पूर्ण करना आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से आप
मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष ही आपके धर्म, अर्थ और काम को संतुलित करता है। तो इस तरीके से आपकी ये चारों पुरुषार्थ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामाजिक समरसता। आपका जो सिलेबस है उसमें आपका सीधा सीधा ये लाइन लिखी है, सामाजिक समरसता के घटक। तो यहाँ पे आपको ये आपका 5 मार्कर भी बन सकता है और यहाँ से 11 मार्कर भी बन सकते हैं। वैसे ज़्यादा चांस आपके 5 मार्कर के ही रहेंगे। सामाजिक समरसता के घटक से पहले आपको ये देखना पड़ेगा सामाजिक समरसता होती क्या है। ठीक है, देखिए जो भारत देश है वहाँ पे कई सारे धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सभी के बीच में समरसता या भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता से ऐसे हो जाएगा आपका समाज के विभिन्न वर्गों, संप्रदायों एवं व्यक्तियों के बीच व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर सौहार्द एवं एकता को बढ़ाना। ठीक है, तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, समाज में जो भी जितने भी अलग अलग मत, पंथ या फिर संप्रदाय या धर्म के जो लोग निवास कर रहे हैं उनके बीच में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, आपस में एक सौहार्द की भावना हो, वही क्या कहलाएगी, सामाजिक समरसता कहलाएगी। ठीक है, सामाजिक समरसता में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका एक दूसरे के प्रति, जो एक धर्म का कोई व्यक्ति है वह जब दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु होता है, समरसता का सबसे महत्वपूर्ण यह घटक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समरसता, वैसे भी आप समरसता जो वर्ड है उसका मीनिंग वहाँ से आप निकाल सकते हैं। सामाजिक मतलब समाज, इसके बाद समरसता मतलब मेलजोल, सभी का मिलजुल के रहना, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे से भेदभाव ना करना। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक समरसता हो जाएगा। ठीक है, अब सामाजिक समरसता के घटक हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका जो आधुनिक घटक है, दूसरा हो जाएगा जो प्राचीन घटक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आधुनिक घटक। आधुनिक घटक में आपका सहिष्णुता, बंधुत्व, आत्मीयता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपके, ये आप की जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ से आप इनको लिख सकते हैं। अगर आपने जो संविधान की प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी है तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। संविधान भी जो प्रस्तावना है वह यह चीज़ कहती है, यह बात कहती है कि सभी लोग जो समाज में रह रहे हैं, जो देश में रह रहे हैं, वह सभी समान हैं। सभी में एक बंधुत्व के भाव होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना, और सहिष्णुता होनी चाहिए। क्योंकि भारत जो देश है वहाँ कई सारे धर्मों के, संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। तो वहाँ से आप ये जितने भी पॉइंट हैं वहाँ से आप इनके बना सकते हैं अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका सहिष्णुता। सामाजिक समरसता का यह प्रमुख घटक है। समाज में सभी मत, संस्कृतियों और धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करना ही सहिष्णुता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका बंधुत्व। बंधुत्व का क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा आपका बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। यह भी एक सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन या स्नेह। जब समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव रखते हैं तो वो सामाजिक समरसता के लिए सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्रता। व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, अभी विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र की आप यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र होगा जब जनता का शासन होगा। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो दूसरा इसमें पार्ट रहेगा वह रहेगा प्राचीन घटक। प्राचीन घटक में आपके रहेंगे वर्ण व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ चतुष्ट और आश्रम व्यवस्था। तो ये पॉइंट मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वही हैं, तो वहाँ से आप ऐसे कैसे इनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए वर्ण व्यवस्था है, जो ऋग्वेद था वहाँ पे आपके वेदों से ये शुरुआत हुई वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके का कर्म करता था वह उस वर्ण का हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ से ये पॉइंट इनके बारे में लिख सकते हैं। ये सारे सामाजिक समरसता के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे मेंस के लिए निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। आप आपके जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास आप ये मतलब सजेस्ट कीजिए उन लोगों को, जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें हमारे जो वीडियोस हैं वह शेयर कीजिए। 23 प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको कुछ समय में प्री के लिए भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आप जो भी लोग प्री की तैयारी करने वाले हैं वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।